नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हिंगलाज क्लासेज में। कंप्यूटर के जो सवालों की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और सवाल है, किसी और पेपर में पूछे हुए सवाल है ये। यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर बनाती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। तो इसका मुख्यालय कौन से शहर में है? ये चारों इनमें से 3 शहर ये अमेरिका के हैं और एक ये शहर जो है ये कनाडा का है। ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन बी फ्लोरिडा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी टोरंटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन में है। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबिन काम में आती है? इन विच प्रिंटर रिबिन इज यूज्ड? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा कुछ और सवाल भी है। यहाँ पे एक सवाल है कि बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड, मतलब कहाँ पे संग्रहित होते हैं, इस तरह से पूछा है। ऑप्शन ए है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रोम। रोम के अंदर बूटिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर सवाल देखते हैं, क्योंकि इस पे बोनस मिला हुआ है तो ये ज़्यादा काम का सवाल नहीं है। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग चक्र किन से बना है? डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए इनपुट व आउटपुट चक्र, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र, ऑप्शन सी आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र, ऑप्शन डी केवल आउटपुट चक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग में इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इस तरह से होता है। अगला सवाल है, प्रोसेस्ड डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह रेगिस्तान है। प्रोसेस्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सेट, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी रॉ डेटा, ऑप्शन डी स्टैटिकल डेटा। इसका जवाब है ऑप्शन बी नॉलेज। प्रोसेस डेटा और इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको नॉलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर सवाल। सवाल है कि एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है। अ ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर्स, ऑप्शन ए डाटा जो शायद ही कभी बदलता हो, ऑप्शन बी डाटा जो कभी नहीं बदलता, ऑप्शन सी डाटा जो अक्सर बदलता है, ऑप्शन डी डाटा जिसमें गलती हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डाटा जो अक्सर बदलता है उसको ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? एम एस एक्सेस करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डेटाबेस का मतलब काम किया जाता है, डेटाबेस वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि उसका एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो उसका ऑप्शन है डॉट एम एस सी, ऑप्शन बी है डॉट डी बी एम, ऑप्शन सी है एम डी बी, ऑप्शन डी है डॉट एम एस एस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एम डी बी, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, इस तरह से। अगला सवाल है, पीडीएफ इज एक्रोनेम फॉर। पीडीएफ का लघु रूप है, मतलब पीडीएफ की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तीसरा है प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट, चौथा है पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है वो पीडीएफ को कहते हैं। अगला सवाल है, ओपन सिस्टम इंटरेक्शन ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है। लेयर 1 ऑफ ओपन सिस्टम्स इंटरेक्शन ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, इस तरह से पूछा है। ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी लिंक लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर। तो ऑप्शन ए सही है, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन ए मोज़ेक, ऑप्शन बी मोजिला, ऑप्शन सी नेटस्केप, ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे पहला व्यावसायिक ब्राउज़र जो है वेब ब्राउज़र वो नेटस्केप है। अगला सवाल है कि IPv6 एड्रेस का साइज़ होता है। IPv6 एड्रेस का साइज़ होता है।
ऑप्शन ए 264 बिट, ऑप्शन बी 128 बिट्स, ऑप्शन सी 64 बिट्स, ऑप्शन डी 32 बिट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है? ईमेल का जो सर्वर होता है उसमें कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी MTMP, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी SMTP। तो ऑप्शन डी सही है, SMTP जो प्रोटोकॉल होता है वो ईमेल सर्वर में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। ऑप्शन ए हिस्ट्री, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, ऑप्शन डी ब्राउज़र लिस्ट। ऑप्शन ए सही है, हिस्ट्री में हमें सारे वो वेब पेज और वेबसाइट दिखते हैं जो हमने रिसेंट में विजिट किए हैं। अगला सवाल है, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है कहलाती है। कौन सी संस्था है जो इंटरनेट की सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए काम करती है? ऑप्शन ए नेटवर्क हब, ऑप्शन बी इंटरनेट कंसोर्टियम, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी टेलीकॉम कंसोर्टियम। ऑप्शन सी सही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इस्तेमाल करने के लिए काम करते हैं। 35 नंबर सवाल है, ईथरनेट किसका अलग नाम है? ईथरनेट का ही दूसरा नाम क्या है या फिर किसका दूसरा नाम ईथरनेट है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी पिकोनेट एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए सही है, लैन को ही ईथरनेट कहते हैं और ईथरनेट को ही लैन कहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जाता है शब्दों को। अगला सवाल है, ईथरनेट की सामान्यतः गति होती है। द नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट इज। ऑप्शन ए 64 kbps, ऑप्शन बी 64 mbps, ऑप्शन सी 10 kbps, ऑप्शन डी 10 mbps। तो सामान्यतः स्पीड जो होती है वो 10 mbps होती है। यदि आप रिक्तिस्थान लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी। इनमें से कौन सा अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी? ऑप्शन ए REL, ऑप्शन बी स्टाइल, ऑप्शन सी बॉडी, ऑप्शन डी HTML। तो ऑप्शन ए सही है, REL करके जो होता है कोडिंग, ये कोडिंग से रिलेटेड सवाल है वैसे तो उसमें REL नहीं लगेंगे तो ब्राउज़र में लोड नहीं होगी। ये भी कोडिंग से रिलेटेड सवाल है कि इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है? ऑप्शन ए सेलेक्ट, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी बॉडी। तो इसमें जो बॉडी वाला टैग है वो कंटेनर टैग है। अगला सवाल है, एंकर टैग ए में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए HREF, ऑप्शन बी SRC, ऑप्शन सी लिंक, ऑप्शन डी हाइपरलिंक। तो HREF जो होता है ये जो एट्रीब्यूट है इसके थ्रू हाइपरलिंक्स वगैरह को कोडिंग में डाला जाता है। अगला सवाल है, एक GIF ग्राफिक्स एक्सचेंज फॉर्मेट इमेज में अंतर स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शन ए वेब बग, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी स्पाईवेयर एप्लीकेशन, ऑप्शन डी स्पैम। तो इसको कहते हैं वेब बग। जो जिफ अपन यूज़ करते हैं ज़्यादातर फ़नी और मीम्स वाली, उनमें जो होती है एम्बेडेड जो चीज़ होती है वो होती है वेब बग। अगला सवाल है कि इंटरनेट से एक फ़ाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी स्टोरिंग, ऑप्शन डी वेब लिंकिंग। तो जो इंटरनेट से फाइल लेकर अपन कंप्यूटर पर सेव करेंगे तो उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। अगला सवाल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? ऑप्शन ए कंप्यूटर रिसोर्स का, ऑप्शन बी वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लिखित करता है। ये कुछ समझ में नहीं आया हिंदी वाला, अंग्रेजी में देखते हैं। वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाइज इट्स लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट।
ऑप्शन सी नेटवर्क पर प्रिंटर का, ऑप्शन डी नेटवर्क पर स्टोरेज सर्वर का। तो ऑप्शन बी सही है। वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट, उसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? ऑप्शन ए प्री सेल, ऑप्शन बी आफ्टर सेल, ऑप्शन सी सेटलमेंट, ऑप्शन डी नेगोशिएट। तो इसमें जो सेटलमेंट वाला भाग आता है वो एग्जीक्यूशन के बाद आता है। सवाल है कि कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है G2C का मतलब, उनमें इन चारों में से कौन सा गवर्नमेंट टू सिटीजन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ई वीज़ा, ऑप्शन बी ई ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी डिजिटल पुलिस पोर्टल, ऑप्शन डी है ebay.com। तो ebay.com जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अगला सवाल है ETF स्टैंड्स फॉर, ETF क्या होता है या ETF की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन ए इजी फॉर टैक्सेस, ऑप्शन बी इजी फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन सी सही है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होती है उसको ETF बोलते हैं। इसके दो प्रकार है, एक यूजुअली जो अपन सुनते हैं नेट बैंकिंग वगैरह में, एक IMPS करके होता है और एक शायद नेफ्ट करके होता है, वो इसी का प्रकार है। अगला सवाल है, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता। ए मलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली इज। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वर्म, ऑप्शन सी ज़ॉम्बी, ऑप्शन डी वायरस। तो जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो मतलब रेप्लिकेट नहीं करता खुद को ऑटोमेटिक, पर वो हानिकारक होता है। अगला सवाल है, XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए XML डॉक्यूमेंट के कंटेंट की डेटा टाइप, ऑप्शन बी XML डॉक्यूमेंट की संरचना, ऑप्शन सी XML डॉक्यूमेंट का प्रदर्शन, ऑप्शन डी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक। ऑप्शन डी सही है इसका, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो लिंक होता है वो XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी बिंगो, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी विंडोज़। तो विंडोज़ नहीं है क्योंकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का जो सर्च इंजन है उसका नाम शायद MSN है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी के परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है। सर्च इंजन which takes input from user and simultaneously send out queries to third party search engine for result is advanced search engine, option B meta search engine, option C search tool, option D boolean search engine। तो ऑप्शन बी जो है मेटा सर्च इंजन वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए टैग लिस्ट, ऑप्शन बी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ऑप्शन सी सर्च इंजन पेज, ऑप्शन डी कैटेगरी लिस्ट। तो सर्च इंजन के जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको इस तरह से बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? तो उसके 4 ऑप्शन है। पहला है डेफर्ड अपडेट, ऑप्शन बी है इमीडिएट अपडेट, ऑप्शन सी है 2 फेज कमिट, ऑप्शन डी है रिकवरी मैनेजमेंट। तो ये जो 2 फेल कमिट है ये इसमें से रिकवरी का ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों रिकवरी में यूज़ आने वाले तकनीक्स है। डेफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट और रिकवरी मैनेजमेंट, ये तीनों रिकवरी से रिलेटेड है। वह स्टेटमेंट जो अपने आप में डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है कहलाता है। A statement that is executed automatically by the system as a side effect of a modification to database is known as। option A assertion, option B triggers, option C referential constraint, option D insertion। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ट्रिगर्स जो होता है वो उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है कहलाता है। किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है कहलाता है। ऑप्शन ए रिकवरी स्कीम, ऑप्शन बी बैकअप स्कीम, ऑप्शन सी रिस्टोरिंग स्कीम, ऑप्शन डी ट्रांजैक्शन स्कीम। तो ऑप्शन ए सही है, रिकवरी स्कीम। ये सवाल कुछ थोड़े ज़्यादा डेप्थ में है क्योंकि ये जो पेपर है ये शायद सूचना सहायक का है, तो उसमें कंप्यूटर थोड़ा सा एडवांस पूछते हैं। तो अपन को बस एक सवालों का थोड़ा मोटा मोटा अंदाज़ा होना ज़रूरी है। बाकी रीड के हिसाब से आप इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्योंकि डेटाबेस वगैरह तो है नहीं रीट में, लेकिन रीट में सिलेबस थोड़ा वेग है कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी, तो उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर एक आध सवाल रिपीट हो जाता है तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज़ और सिम्युलेशन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए एनिमेशन, ऑप्शन बी इमेज, ऑप्शन सी ग्राफिक्स, ऑप्शन डी टेक्स्ट। तो ये सब ग्राफिक्स की श्रेणी में आते हैं, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, मूवीज़ और सिम्युलेशन। सवाल है, वेक्टर और खालिस्तान दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ऑप्शन इसका सही जवाब है रास्टर। एक रास्टर इमेज होती है, वेक्टर होती है, तो ये दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है। ये सवाल शायद कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर, ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देता है, यह है। ऑप्शन ए बीकन सही है। ये भी सवाल ज़्यादा काम का नहीं लग रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखते हैं कि ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को वो वस्तुएं जो वो खरीदना चाहते हैं उनको ऑनलाइन खरीदने व उन वस्तुओं को भौतिक स्टोर से ले जाने की अनुमति देती है ताकि वे ई कॉमर्स की सुविधा और भौतिक खुदरा दुकानों के लाभ पा सके। वह ऐसी कौन सी सुविधा है? तो इसका सही जवाब है क्लिक एंड कलेक्ट। तो इसमें मतलब ख़रीदारी तो ऑनलाइन होती है, लेकिन चीज़ लेने आपको खुद को जाना पड़ता है। तो ये मिक्स्ड मॉडल है ई कॉमर्स और खुदरा दुकानों का। अगला सवाल है, विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक एंड मोर्टार ईंट एवं पत्थर स्टोर्स का वही डेटा जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास है वह उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित तकनीक के तहत आती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चीज़ होती है उसमें डिवाइसेस, मशीनों और सेंसरों को कनेक्ट किया जाता है ताकि एक बेटर एक्सपीरियंस दिया जा सके। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? तो MS वर्ड कोई भी कोड एडिटर नहीं है, बाकी तीनों कोड एडिटर है, नेटबीन्स, एडिट प्लस और नोटपैड। सवाल है, इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी सही है, विस्तृत कुंजी यानी कि की स्ट्रोक और आदेश, डिटेल्ड की स्ट्रोक्स एंड कमांड्स, ये GUI की विशेषता नहीं है। बाकी ये जो फॉर्मेटिंग और डायलॉग बॉक्स और आइकन ये सब होते हैं GUI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं का कंट्रोल प्रदर्शित किया गया है या नहीं, किया जाता है या नहीं? तो इसमें जो विजिबल होता है, मुझे खुद को इन सवालों की ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वीडियो या ऑडियो, संपीड़ित ऑडियो या वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोधों को संदर्भित करता है। तो स्ट्रीमिंग स्टोर जो होता है वो ऑडियो और वीडियो को मतलब स्टोर करके रखता है और ऑन डिमांड पे उपलब्ध करवाता है। वास्तविक समय यातायात के लिए कौन सा बफर आवश्यक है? ऑप्शन ए रीऑर्डरिंग, ऑप्शन बी प्लेबैक, ऑप्शन सी शॉर्टिंग, ऑप्शन डी ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें प्लेबैक बफर अगर होगा तो वास्तविक मतलब रियल टाइम ट्रैफिक, ये गाड़ियों के ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक होता है उसकी बात हो रही है।
अ प्लेबैक बफर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। अगर प्लेबैक बफर होगा तो रियल टाइम ट्रैफिक होता, मतलब रियल टाइम जो भी यूज़र्स है तो उनको सुविधा होती है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है प्लेबैक बफर की। अगला सवाल है, एक रेगिस्तान एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। अ चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू लो क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल। कौन ऐसा करता है? तो इसमें जो ट्रांसलेटर होता है, अ ट्रांसलेटर चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू लोअर क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल। ये ट्रांसलेटर का काम होता है कि वीडियो के हाई सिग्नल को, उच्च बैंडविड्थ को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ में कन्वर्ट करना। अभी इसी पेपर में कुछ और सवाल है, लेकिन वो सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरे पास अभी इतना समय भी नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।